नमस्कार, जय हिंद साथियों आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती को लेकर। साथियों फोर्थ ग्रेड भर्ती में बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी क्या है साथियों कि कई सारे जो पीएच अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं कि जयपुर की मेडिकल लिस्ट क्यों नहीं आई थी। साथियों जयपुर की मेडिकल लिस्ट काफ़ी लंबी होने की वजह से इसमें काफ़ी देरी हो गई थी, लेकिन आखिर अब लिस्टें आना शुरू हो चुकी है। अब साथियों इस लिस्ट का क्या है सिस्टम, यानी इस लिस्ट में कितने अभ्यर्थियों को यहाँ पर आज कॉल किया गया है। तो साथियों पीएच का लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो मेडिकल है वो होने की बात चल रही है साथियों। क्लियर यहाँ पर 2 गुना का ही मेडिकल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ग्रेड जो भर्ती है उसके रिजल्ट को लेकर जो मांग है वो लगातार उठ रही है। ठीक है ना। अब साथियों अगर हम पीएच के 5 से लेकर 10 गुना अभ्यर्थियों का अगर मेडिकल करते हैं तो उसमें लगभग 4 से लेकर 5 महीने लगने वाले हैं साथियों। इस वजह से रिजल्ट है वो अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है, लेकिन जो सामान्य अभ्यर्थी है वो अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है साथियों। ठीक है ना। 54,000 पोस्ट है, तो जो पीएच अभ्यर्थी है उनकी तो केवल 2,000 सीट ही है। जो बाकी सीट है वो साथी सामान्य अभ्यर्थियों की है। इसलिए जो सामान्य अभ्यर्थी है साथियों वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। साथियों आप सामान्य अभ्यर्थी है और आपका रिजल्ट जल्द आना चाहिए। इसके लिए साथियों यहाँ पर कवायद शुरू हो चुकी है। अब 2 गुना का ही मेडिकल होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि आप सामान्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि हम पीएच अभ्यर्थियों को भी मौका जरूर इसमें देने वाले हैं और इसमें विचार विमर्श भी वो कर रहे हैं। जब विभाग से उन्होंने पत्र व्यवहार किया है और यहाँ पे डिसाइड किया है कि अब साथियों हम 2 गुना का ही जो मेडिकल है वो करवा लेते हैं और रिजल्ट जारी कर देते हैं। फिर अगर और आवश्यकता पड़ेगी तो हम और अभ्यर्थियों को जो शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं। फाइनली आज यहाँ पर जयपुर मंडल की लिस्ट यहाँ पर जारी हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब साथियों जयपुर मंडल की अगर लिस्ट आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर वो लिस्ट मिल जाएगी। मैं आपको पूरे लिस्ट को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आलोक राज जी ने कह दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्द ही जल्द जारी होने वाला है। साथियों रिजल्ट जुलाई के अंत में या अगस्त तक जारी किया जा सकता है, अगर 2 गुना का अभ्यर्थियों का ही मेडिकल यहाँ पर किया जाता है, उनकी लिस्टें आ जाती है साथियों। ठीक है। लगभग कई सारे मंडलों की जो मेडिकल लिस्ट है वो कंप्लीट हो भी चुकी है, उनकी जो लिस्ट है ठीक है कंप्लीट होने के बाद 2 गुना की जो लिस्ट है वो आरएससी बोर्ड पहुंचने वाली है। ठीक है ना। तो जयपुर मंडल की बात थी और एक कोटा मंडल की है, तो इनका भी अब यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। अजमेर मंडल में भी जो पुरानी लिस्ट थी उनको निरस्त कर दिया था और जो कुछ अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर मेडिकल हो रहा है साथियों। ठीक है ना। तो मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाता हूँ। हम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर देखो ये लिस्ट है, इसको आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों को आप 23 जून को यहाँ पर कॉल किया गया है और बाकी अभ्यर्थियों की लिस्ट कब तक आने वाली है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं साथियों, ये संयुक्त निदेशक कार्यालय है और ये लिस्ट है जो जो अस्पताल है वो भेजी गई है। और इसमें देखो यहाँ पर सीरियल नंबर 31 से शुरू हो रहा है, 32 है, तो 1 से लेकर यहाँ पर नहीं है। तो इसमें साथियों क्या है कि 2 गुना के हिसाब से ही लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। तो जहाँ तक हो सकता है 2 गुना के हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है। डेट यहाँ पे लिखी गई देखो 23 जून है और ये 23 जून को यहाँ पे जो बीएलवी कैटेगरी है इन बीएलवी कैटेगरी की ये लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो ये बीएलवी कैटेगरी की लिस्ट ही आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो यहाँ पे देखिए सारी जो कैटेगरी है वो बीएलवी कैटेगरी यहाँ पर है। और नीचे जब अपन जाएंगे तो इसमें जो दूसरी कैटेगरी है वो भी अपन देख सकते हैं, ये बीएलवी की लिस्ट है। इसके अलावा ये देखो दूसरी लिस्ट यहाँ पर ये नज़र आ रही है। इस लिस्ट में आप देखेंगे तो एलडीसीपी यहाँ पर है साथियों। ठीक है। और ये 291 सीरियल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी लिस्टें पहले से बनी हुई थी और इनका दूसरे अस्पताल में ठीक है ना अलग, ये हरिवंश काउंटिया चिकित्सालय जयपुर में है साथियों। ठीक है। और वो जो पहले जो बीएलवी की थी उनके लिए यहाँ पर आपको पता है समय मान सिंह जो चिकित्सालय है ठीक है, बोर्ड संख्या नंबर 62 में आपका यहाँ पर है। तो ये 2 कैटेगरी है। एलडीसीपी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये 23 जून का आज इतने सारे अभ्यर्थियों का है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये दूसरी जो कैटेगरी है अपन यहाँ पे इसको देख सकते हैं, एलडीसीपी कैटेगरी है। और ये इतने सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे 2 कैटेगरी को ही यहाँ पे आज 23 जून को बुलाया गया है। बाकी जो कैटेगरी है उनकी कल से दूसरी लिस्टें भी आना शुरू हो जाएगी, यानी लगभग जो भी अजमेर जो जयपुर ज़िला है आप सभी को पता है, जयपुर मंडल में जो पीएच कैंडिडेट है उनका साथियों मेडिकल में समय क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुना अभ्यर्थियों का ही अब मेडिकल होने वाला है। क्योंकि जयपुर मंडल में पहले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, यानी पीएच अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा थे, इस वजह से तो इनकी लिस्ट नहीं हुई थी और इनका मेडिकल भी शुरुआत नहीं होता। अब साथियों इनको 2 गुना का निर्देश मिला है, तो जैसे जैसे इनको मंडल वाइज लिस्टें मिलेगी और उस लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर यह जो कार्य है अस्पताल के द्वारा किए जाएंगे। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब आपके जो रिजल्ट को लेकर जो रास्ता है वो अब खुल चुका है। और दूसरी बात करते हैं कि 31 जुलाई तक जो स्पोर्ट पर्सन है उन स्पोर्ट पर्सन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका भी मामला सुलटा लिया जाएगा, यानी उनके भी सारे दस्तावेजों की जांच हो जाएगी। उनके भी यहाँ पर जो रिजल्ट है उसमें 2 गुना को ही यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक है ना, 2 गुना का ही यहाँ पर मामला चल रहा है। इसके अलावा जो भी जो विडो कैटेगरी है ठीक है ना, उनका भी यहाँ पर 2 गुना ही यहाँ पर जारी होने वाला है। कोर्ट का निर्देश वैसे भी उनको मानना पड़ेगा। डबल बेंच में जाएंगे नहीं जाएंगे वो अभी विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन
अभी पीएच को लेकर जो मामला डगमगा रहा था, अब उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी 2 गुना का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं साथियों कि जो बोर्ड है वो डीबी में जाता है, अपील करता है या नहीं करता, या फिर इसी हिसाब से रिजल्ट जारी कर देता है। ये सब कुछ अपने को जुलाई में ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगस्त तक यहाँ पर रिजल्ट आने की पूरी संभावना इस बार बन रही है। लगभग 53,750 पद हैं इस पे, जहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ये भर्ती काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब जो जो अड़चनें थी पीएच और स्पोर्ट पर्सन, उन पे भी काम शुरू हो चुका है। अब केवल अपील करनी है, तो अपील देखते हैं जुलाई में फर्स्ट वीक में होगी, तो उसमें क्या डिसीजन आता है। अगर सिंगल बेंच का फैसला यथावत रखा जाता है तो रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा, और उसको निरस्त किया जाता है तो फिर रिजल्ट 2 गुना जारी किया जाएगा। और अगर 2 गुना जारी किया जाएगा तो उसमें रिजर्वेशन को अगर 2 गुना कर जारी किया जाएगा तो बाकी सारे परिणाम में भी असर पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा बदलाव ज़रूर होगा, दोबारा से रिवाइज़ रिजल्ट ज़रूर आएगा साथियों, ठीक है ना? तो ये देखने का विषय है, अब आगे क्या होता है, जो होगा आपको ज़रूर बताएँगे। थैंक यू, धन्यवाद।